अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जारी बहरान अब भी जारी है क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर इजलास तो जारी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया था कि वोटिंग कराई जाए और आज के दिन ही कराई जाए, वो अभी तक ना वोटिंग हो सकी है और ना ही उसका कोई इम्कान नज़र आता है। बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज रात को तलब कर लिया है। इस लिहाज से तो ये लगता ये है कि वोटिंग आज होने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी अब इत्तफाक राय नहीं पाया जाता। असद कैसर जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन अहकामात के बाद अगर वोटिंग नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हत्या के इज़्ज़त के तहत, तौहीन अदालत के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकती है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त इमरान खान के मौक़िफ़ को लेकर स्पीकर कौमी असम्बली से मिले, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में उनसे कहा कि इमरान खान की लाइन लेनी चाहिए और आपको अपनी लाइन नहीं लेनी चाहिए। इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि तल्ख कलामी भी हुई है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के माबैन। PTI के अंदर एक बड़ा ग्रुप इस बात का हमायती है कि हमें किसी मुहाज़राई की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसमें परवेज़ खटक भी शामिल हैं। और KPK के ज़्यादा अराकीन ये समझते हैं कि हुकूमत KPK के अंदर उनकी है, लिहाजा अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी हो जाती है तो सूबाई हुकूमत उनकी मौजूद रहेगी और वो आइंदा इंतखाबात तक अपनी सूबाई हुकूमत के ज़रिए अपने हलकों में अपने काम भी करवा सकेंगे। वो प्रेशराइज़ करते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि किसी सूरत भी अगर हुकूमत जाती है तो तब अपोजिशन पे बेंचों पर बैठने की बजाय उन्हें किसी ऐसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जिसके नतीजे में असम्बलियाँ काम न कर सकें, आने वाली हुकूमत काम न कर सके, आने वाली हुकूमत का इंतखाब भी ना हो सके। यही डिलेइंग टैक्टिक्स आज सुबह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लंबी लंबी तकारीर कौमी असम्बली में हो रही हैं और इसके साथ साथ कुछ प्लानिंग की जा रही है। प्लानिंग ये की जा रही है कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत करारदाद पेश कर दी जाए कौमी असम्बली में, जिसमें कहा जाए कि पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म भी उस पर लागू नहीं होता। गोया एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फिर से जाना पड़ेगा अपोजिशन को और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करनी पड़ेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहला फैसला आया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगरचे बजाय तो ये नज़र आता है कि ये अमल दरामद नहीं होता, तो जो भी इसके ज़िम्मेदारान हों, जिसमें स्पीकर भी हो सकते हैं, डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें तौहीन अदालत के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकती है और दोबारा से हुक्म दे सकती है कि वोटिंग कराई जाए। लेकिन इमरान खान साहब इस सारी जंग के लिए, इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। उनके अपने साथी साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि वो इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की बजाय किसी की हुकूमत ना बनने दें। एक मुश्किल मरला है अपोजिशन के लिए भी। 176 अराकीन है कौमी असम्बली के अंदर, सुबह से बैठे हुए हैं और कोई भी रुकन वहाँ से उठ के जा इसलिए नहीं सकता। इकट्ठे 5 या 6 मेंबरान भी वाशरूम तक नहीं जा सकते कि अगर स्पीकर फौरी तौर पर वोटिंग का कह दे तो उस वक्त ईवान के अंदर 176 अराकीन जो उनके इस वक्त अपोजिशन का साथ दे रहे हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी है। बाजार ये लगता है कि ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा और कुछ इस किस्म की खबरें भी मंजर आम आप पे आ रही हैं। लड़ाई बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा, तो कोई तीसरा फरीक जब दरमियान में आएगा तो उससे नए इंतखाबात की तरफ इमरान खान उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तीसरे फरीक की आमद हो जाए तो शायद आम इंतखाबात पे इत्तफाक हो जाए। लेकिन अपोजिशन किसी सूरत भी ये मानती हुई दिखाई नहीं देती है। पहले भी जो मुलाकातें हुई उसमें अपोजिशन ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हम किसी भी सूरत अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो, इमरान खान रुखसत हों, उनकी जगह नए कायदे ईवान का इंतखाब हो, तो फिर अपोजिशन के साथ मिलकर बैठकर बातचीत हो सकती है कि आइंदा इंतखाबात फौरी करने हैं या उसमें कुछ अरसे बाद इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान अब भी बस ज़िद हैं कि किसी सूरत भी अगर वो इक़्तिदार से हटते हैं, वज़ारत उज़्मा से उन्हें जाना पड़ता है, तो फिर उसके बाद इस सारे सिस्टम को लिपेटा जाए। उस सिस्टम को लिपेटने के बाद इंतखाबात हों और जो बयानियाँ इस वक्त वो बना चुके हैं, जिसका आज भी कौमी असम्बली में बार बार जिक्र किया गया कि अमरीकी मुदाखलत, इस बयानिए का फ़ायदा इमरान खान साहब फौरी उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, नए कायदे ईवान, नए वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं, तो फिर इसको पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाएगा, इस पर तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत तहकीकात करके जब सारा कुछ सामने रख देगी तो सारा इमरान खान का ये बयानिया कि कोई बैनुकामी साजिश थी या बैरूनी मुदाखलत थी,
वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। यही मसला इस वक्त इमरान खान को दरपेश है कि अगर ऐसी सूरत हाल आती है तो उससे पहले पहले महाजराई ऐसी बढ़ जाए कि जिसके नतीजे में असम्बलियों को रुखसत होना पड़े। अब देखते हैं, आज तो वोटिंग होती नज़र नहीं आती, काबीना का इजलास होगा, उसके बाद अहम इजलास, एक ऐलान की तवक्को भी की जा रही है वज़ीर आज़म की तरफ से। वो ऐलान क्या किसी नई महाजराई का इशारा दे रहा है, ये पता चलेगा काबीना के इजलास के बाद।